इसमाइल बघई साहब ने एक और बात भी की है कि जो असासों की बहाली है और जंग में होने वाले नुकसानात हैं उनका भी अजाला किया जाए, तो ये भी तो एक विनिंग सिचुएशन है ईरान के लिए। देखिए, एंड स्टेट देखेंगे कि मीडिएशन के बाद व्हाट इज़ द एंड स्टेट। कभी कभी आप अच्छा परफॉर्म करके बैटल फील्ड में भी, लेकिन मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ कहता जाऊँ सुजैन, अगर आप मुझे अलाउ करें, कि दोनों इस नतीजे पर ज़रूर पहुंच चुके थे कि उन्हें कोई विक्ट्री या चेकमेट मिलिट्री ने नहीं लेके दिया। दैट्स वाई ये कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस के ऊपर सब ने जोर दिया। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कहता हूँ कि ये कभी बेहतर हो जाती थी, कभी ख़राब हो जाती थी। आज डील हो रही है, कल हो रही है, आज हो रही है, कल हो रही है, 40 टाइम्स। और 1.5 महीने से ज़्यादा हम सुन रहे थे कि जी अब हो रही है, अब होने वाली है। तो इसका मतलब है कि वो पॉलिसी कैप्चुलेशन कह लें या जो नोशन ऑफ विक्ट्री है वो टेबल पे लिखने की कोशिश की गई। इसी तरह की डील आज से 15-20 दिन पहले भी टेबल पर मौजूद थी, लेकिन अमेरिका ने वो नहीं ली, लेकिन अब वो ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो छोटी एस्केलेशन भी बीच में हुई, जिसको मैं वैसे तो कहता हूँ दैट एस्केलेशन वाज फॉर द नेगोशिएशंस, कि नेगोशिएशन को ज़रा स्पीड लगाई जाए ताकि लॉजिकल एंड की तरफ चला जाए। तो मिलिट्री से तो इन्हें कुछ मिला नहीं है। तो कौन जीता कौन हारा, दोनों अपने नोशन ऑफ विक्ट्रीज लिखते रहेंगे, दोनों अपने नोशन ऑफ। बट ओवरऑल यस, आई एग्री विद यू कि ईरान हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल। उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन रखी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन रखी है, अपनी लीडरशिप, ठीक है कैपिटेशन हुई है, बट और ज़्यादा हार्ड लाइन लीडरशिप आ गई। लेकिन लीडरशिप ने विजन का मुजाहरा किया है। दे बिल्ट ऑन दिस डायलॉग की जो अपॉर्चुनिटी थी। हालांकि देखे ना, अभी मुश्तबा खमनाई साहब के वालदा, वालिद, वाइफ, डॉटर, पर्सनल लॉसेज है, फैमिली के लॉसेज। बाकी तो ऑफ कोर्स इज अ लीडर, उनको पूरी कौम का दर्द उसी तरह होगा जितना उनको अपने वालिद साहब का होगा। लेकिन आपको देखिए, इंसान है, वो अपनी पर्सनल चीज़ें डू इम्पैक्ट एक इंडिविजुअल को। उसके बावजूद उन्होंने डायलॉग की अप्रूवल दी, बातचीत की अप्रूवल दी। इसका मतलब यह है कि वो अपनी पॉलिसीज को भी रिव्यू करना चाहते हैं, वो वर्ल्ड गवर्नेंस सिस्टम में वापस आना चाहते हैं। और बहुत आइसोलेशन देख लिया, प्रॉब्ली इट्स अ वाइज डिसीजन। हो सकता है ये सोच और ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे भी पॉजिटिविटी के साथ इस डायलॉग को लेकर जाएं। सही सर, ईरानी जो हुकूमत थी उसने भी बड़ी बहादुरी दिखाई, लोगों ने भी बड़ी बहादुरी दिखाई। ईरानी सदर ने आज एक ट्वीट की है, उसमें उन्होंने कहा है कि कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ पर गद्दारी के इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। ये ईरानी की आदत में जो तकसीम है ये कैसे ख़त्म होगी? जब उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई है, इतना साबित कदम रहे हैं, तो फिर आज सदर को इस किस्म की ट्वीट क्यों करनी पड़ी? अच्छा सुजैन, मैं इन चीज़ों से परेशान नहीं होता जी, ये हर दुनिया के हर मुल्क में होता है। आप इजराइल में चले जाएं, जो अपोजिशन है वो न जाने कैसे कैसे वो फतवे लगा देती है। जो फॉर राइट है वो नेतन्याहू के जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और अपोजिशन भी होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप देखें, अब्यूजिव लैंग्वेज तक पॉलिटिक्स में यूज़ हो जाती है। तो ऑफ कोर्स देर आर हार्ड लाइनर्स, अराउंड 20 मिलियन के करीब तो वो लोग हैं जो आइडियोलॉजिकल बेस के साथ मौजूद है, रेवोल्यूशनरी फोर्सेस के साथ इन ईरान। तो इट्स ह्यूज नंबर। ऑफ कोर्स लोगों में जो पब्लिक होती है उनमें एक सेंटीमेंट मौजूद होता है, तो उसको मद्देनजर रख फिर सियासत भी साथ साथ चल रही होती है। इंडिया के अंदर देख लें, जिस तरह लोकसभा में तकरीरें हुई। लेकिन हैविंग सेड दैट, ईरान की जो डिफाइंस आई है वो एक कलेक्टिव डिफाइंस आई है अगेंस्ट अमेरिकन एग्रेशन। तो वो जो 73 मिलियन लोग थे, उन्होंने जहाँ तक जंग लड़ी है तो वो इकट्ठे होकर लड़ी है। अब सियासत में इस तरह की बातचीत होती रहती है। एक चीज़ हमें ज़हन में होना चाहिए कि ईरान की चाहे पॉलिटिकल साइड से कोई चीज़ आए, आइडियोलॉजिकल साइड से कोई चीज़ आए, मिलिट्री से आए, कहीं से भी है, फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी इज द सुप्रीम लीडर। और सुप्रीम लीडर जो है वो पूरे ईरान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अभी तक वहाँ पे सिस्टम है, और उसी सिस्टम ने इनको बचाया। ये जो मोज़ैक डिफेंस बनाया, लीडरशिप की कैपिटेशन के बावजूद ये परफॉर्म करते रहे। तो आई थिंक दिस वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो जब सुप्रीम लीडर किसी चीज की नोट दे देते हैं तो फिर सबको उसके पीछे खड़ा होना पड़ता है। अच्छा सर, जस्ट इन केस अगर MOU के दौरान जो 60 डेज हैं, इनमें अगर कोई ऐसी बात होती है जिस पे कोई मसला हो जाता है, तो फिर क्या बनेगा? फिर क्या सिचुएशन होगी? ऑन द अदर हैंड एक स्पॉइलर भी मौजूद है जो कल रात तक भी एक्टिव था, जिसने कल रात भी हमले किए, इसराइल की मैं बात कर रही हूँ। तो जो ट्रंप साहिब का एक रवैया हमने देखा है, उनकी ट्वीट्स देखी हैं, ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहेंगे इस पर? ये तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है जी, ट्रस्ट डेफिसिट, और इसको दूर होने में टाइम लगेगा। जब तक एक्शंस नहीं होंगे ऑन ग्राउंड, ये ट्रस्ट डेफिसिट ही रहेगा। जैसे अभी देखें ना, वेपन से ज़्यादा, किसी भी और एप्लीकेशन से ज़्यादा हुर्मुज़ का जो प्रेशर पॉइंट था, इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट, उसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा की है। तो वो उस पर आइंदा भी बिल्ड कर जाएंगे, वो एक सेट पैटर्न। लेकिन सर, सबसे मजे की बात तो ये है कि हुर्मुज़ जो हमेशा से खुला हुआ था वो ईरान ने बंद किया, और उसके बाद अब वो हुर्मुज़ के ऊपर ही सारी बहस चलती रही इतना अरसा।
जी, हुर्मस अब भी नेगोशिएशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट इट इज नॉट एन इशू बिटवीन, नॉट ओनली एन इशू बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, इट इज लिटिल बियॉन्ड, पूरा रीजन इसमें इन्वॉल्व होगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। इमरान खान से अब तक जेल में मुलाकात ना होने के बाद PTI खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या सोच रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान साहिब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। शफी जान साहिब बताइएगा कि PTI क़यादत को तो इमरान खान से बजट से पहले मुलाकात भी नहीं होने दी, अब क्या मशवरा देंगे CM साहिब को कि क्या वो बजट पेश कर दें या अलीमा बीबी ने जो एक हिदायत दी थी उस पर अमल करें? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बजट की बात है तो आपको याद होगा कि CM आफरीदी साहब ने और मुज़म्मिल असलम साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन जमा की थी, जो कि आज सुनी गई है और 18 तारीख दोबारा मुकर्रर कर दी गई है। जो हमारी पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और 18 जून को दोबारा उसको सुना जाएगा। मेरा जितना ख्याल है कि अब कोर्ट को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये इमरान खान साहब का बुनियादी हक है और CM आफरीदी साहब का भी बुनियादी हक है कि वो अपने लीडर से मिले, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। CM आफरीदी साहब चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद उनका इनपुट ले और उसके साथ साथ इमरान खान साहब का जो विजन है उसकी अक्कासी होनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा बजट में। और आपको ये भी पता होगा कि जब NEC का इजलास हो रहा था और जब कटौती की बात हो रही थी तब भी CM आफरीदी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि जब तक इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात नहीं होती, सूबे से जो 175 अरब की कटौती की बात आप कर रहे हैं, तब तक हम इस पर कोई फैसला नहीं करते। जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो ये बहुत बड़ा फैसला है और उनकी जो राय होगी वही फाइनल बात होगी। आप लोग 18 जून तक वेट करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करने, यानी स्ट्रेटेजी 18 जून के बाद डिसाइड की जाएगी? देखिए, इस वक्त हम अपने कानूनी माहिरीन जो हमारे हैं उनसे भी राब्ते में हैं, उनकी मीटिंग्स भी हो रही है, मुख्तलिफ कानूनी मशवरे भी उनसे लिए जा रहे हैं और 18 जून तक तो इंतज़ार हम कर ही रहे हैं कि 18 जून को अब क्या होता है। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से, तो ये तमाम तर मसला जो है ये एक पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखा जाएगा। पार्टी में एक हायरार्की मौजूद है, इमरान खान साहब के लगाए हुए लोग हैं, उनके सामने ये चीज़ रखी जाएगी और वो जो भी कलेक्टिवली फैसला लिया जाएगा वो मनोन कबूल किया जाएगा। अच्छा शफी जान साहिब, क्या ये क़यादत में किसी और ने भी कहा है अलीमा बीबी के अलावा कि जी बजट ना पेश करें? क्योंकि जो आपकी जो मरकज़ी क़यादत है या जो लोग इस चीज़ को ज़रा डीपली जानते हैं वो ये कहते हैं कि बजट पेश होना चाहिए क्योंकि ये आइनी जिम्मेदारी है और अगर बजट पेश नहीं होगा तो हुकूमत गिर सकती है। देखिए, बिल्कुल आइनी जिम्मेदारी तो है और ये खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का हक भी है, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस को कम किया गया है, जिस तरीके से इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डाला गया है, फिर इससे बड़ी बात यह है कि ये उनका बुनियादी हक है CM आफरीदी साहब का भी और इमरान खान साहब का भी, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत है। तो हम चाहते हैं कि बजट्स के हवाले से हमारी उनसे मुलाकात हो, बजट के हवाले से उनसे मशवरे लिए जाए, बजट के हवाले से उनका इनपुट हमें चाहिए, उनकी जो एक विजन है उसकी अक्कासी होनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा बजट में। आईनी जिम्मेदारी है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि बजट ना पेश करने से क्या मुश्किलात फेडरल हुकूमत को पेश आती है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई भी स्टेप लिया जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखी जाएगी, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने रखी जाएगी। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की है वो इस पे सर जोड़ के बैठेगी और वो जो भी फैसला लेगी वो उसको मन कबूल किया जाएगा। तो सर अब क्या स्ट्रेटजी होगी? अलीमा बीबी ने ट्वीट किया है जिसमें वो ये कहती हैं कि जून इज़ द लास्ट विंडो टू बिल्ड प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। तो आप लोगों को ऐसा लगता है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? किस तरह से अब जो PTI खैबर पख्तूनख्वा है क्या वो भी इस चीज़ को एग्री करती है कि वाकई जून इज़ द लास्ट विंडो? देखिए, पहली बात यह है कि कल मंगल का दिन है और अलीमा बीबी और उनकी बहनें जो कि फैमिली है इमरान खान साहब की, वो भी आई बात के लिए और इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा नंबर भी आप कल देखेंगे कि अडियाला के सामने होगा। इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात फैमिली की जो है वो दिसंबर के शुरू में हुई थी।